इसमें आपका फिर एक बार स्वागत है। दिलीप कुशवाहा की जो वर्ल्ड पावर है उसका सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी तरीके से जाना। सेक्शन बी को थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बड़ा सेक्शन है, बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा, एंटोनियम एंड सिनोनियम्स का। आज सेक्शन सी स्पेलिंग से संबंधित है, उसको शुरुआत करते हैं। और आज अल्फाबेट ए की स्पेलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए देखते हैं। पहला शब्द है एबेटुयर। एबेटुयर, ABATTOIR। एबेटुयर मतलब बूचड़ खाना, स्पेलिंग है बूचड़ खाना, ABATTOIR, ABATTOIR, एबेटुयर। अगला है संक्षिप्त करना। आप लोग जानते हो एब्रीविएट स्पेलिंग इसकी ABBREVIATE, ABBREVIATE, एब्रीविएट। अगला है उदर या पेट, तो इसकी स्पेलिंग देख लो ABDOMEN, एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन। उदर या पेट ABDOMEN, एब्डोमेन। अगला है सही मार्ग से भटकना, तो इसे कहते हैं एबीरेशन, ABERRATION, ABERRATION, एबीरेशन मतलब सही मार्ग से भटकना। अगला है घड़ा या घड़ित वस्तु, तो इसे कहते हैं एबोरेंस। घड़ा या घड़ित वस्तु को कहते हैं एबोरेंस, ABHORRENCE, ABHORRENCE, एबोरेंस, घड़ा या घड़ित वस्तु। अगला है अंत या उन्मूलन। अंत या उन्मूलन की स्पेलिंग बहुत अच्छी है, एबॉलिशमेंट, ABOLISHMENT होता है। अंत या उन्मूलन का स्पेलिंग एबॉलिशमेंट, ABOLISHMENT, एबॉलिशमेंट। अगला है घृणित या घिनौना। घृणित या घिनौना की अंग्रेजी होती स्पेलिंग एबोमिनेबल, 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 ABOMINABLE, ABOMINABLE, एबोमिनेबल, घृणित या घिनौना। अगला है संक्षिप्त करने योग्य, तो एब्रीजिएबल, एब्रीजिएबल, ABRIDGEABLE, ABRIDGEABLE, एब्रीजिएबल मतलब संक्षिप्त करने योग्य, ABRIDGEABLE, एब्रीजिएबल मतलब संक्षिप्त करने योग्य। अगला है फोड़ा या पीपदार फोड़ा। फोड़ा या पीपदार फोड़ा, तो इसे कहते हैं एब्सेस, एब्सेस, ABSCESS, ABSCESS, एब्सेस, ABSCESS, एब्सेस, फोड़ा या पीपदार फोड़ा। अगला है पहाड़ी से उतरना। पहाड़ी से उतरने को कहते हैं एब्सेल, ABSEIL, ABSEIL, एब्सेल, ABSEIL, एब्सेल, पहाड़ी से उतरना। अगला है अब्सेंस मतलब अनुपस्थित, ABSENCE, ABSENCE, अब्सेंस, अनुपस्थित, अनुपस्थिति। अगला है अवशोषक मतलब एब्सॉर्बेंट, एब्सॉर्बेंट, अवशोषक, ABSORBENT, एब्सॉर्बेंट,
एब्सॉर्बेंट अवशोषक, ABSORBENT एब्सॉर्बेंट। अगला है संयम या भोग त्याग या मध्य त्याग आदि को कहते हैं एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE, ABSTINENCE, एब्स्टिनेंस। संयम, भोग त्याग या मध्य त्याग आदि को कहते हैं एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE, एब्स्टिनेंस। अगला है अधिकता या प्रचुरता, तो अधिकता या प्रचुरता को कहते हैं एबेंडेंस, एबेंडेंस, ABUNDANCE, ABUNDANCE, एबेंडेंस, ABUNDANCE, एबेंडेंस, अधिकता या प्रचुरता। अगला है अथाह, अथाह, इंग्लिश होगी अथाह की एबाइस्मल, ABYSMAL, ABYSMAL, एबाइस्मल, ABYSMAL, एबाइस्मल, अथाह। अगला है स्वीकार करना या सहमत होना, तो इसे एक्सीड कहते हैं, ACCEDE, ACCEDE, एक्सीड, मतलब स्वीकार करना या सहमत होना, एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड। अगला है चाल नियंत्रण करने का यंत्र, चाल नियंत्रण करने के यंत्र को कहते हैं एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर। अब स्पेलिंग है ACCELERATOR, ACCELERATOR, एक्सीलरेटर, चाल नियंत्रण करने का यंत्र। अगला है स्वीकार करने योग्य, तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE, ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल, यानी स्वीकार करने योग्य। अगला है पहुंच के अंदर या सुलभ, तो पहुंच के अंदर या सुलभ को कहते हैं एक्सेबल, 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 ACCESSIBLE, ACCESSIBLE, एक्सेबल, पहुंच के अंदर या सुलभ। अगला है सहायक उपकरण, तो सहायक उपकरण में आता है एसेसरी, ACCESSORY, ACCESSORY, एसेसरी, ACCESSORY, एसेसरी, सहायक उपकरण। अगला है संयोगवश या दैव योग से, तो उसे कहते हैं एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली, ACCIDENTALLY, ACCIDENTALLY, एक्सीडेंटली मतलब संयोगवश या दैव योग से, ACCIDENTALLY, एक्सीडेंटली। अगला है जय जय करना, तो जय जय करने की होती है एक्लेम, ACCLAIM, एक्लेम मतलब जय जय करना, ACCLAIM, एक्लेम। अगला है अनुकूल बनाना या झगड़े निपटाना या सुलह करना, तो इस अनुकूल बनाना, झगड़े निपटाना और सुलह करना की इंग्लिश होती है एकोमोडेट, एकोमोडेट, ACCOMMODATE, ACCOMMODATE, एकोमोडेट, ACCOMMODATE, एकोमोडेट, अनुकूल बनाना या कपड़े निपटाना या सुलह करना। अगला है निवास स्थान या आवास, तो इसे कहते हैं एकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ACCOMMODATION, ACCOMMODATION,
DATION, एकोमोडेशन, निवास स्थान या आवास। अगला है ए कंपनीड। ए कंपनीड मीन्स होता है साथ होने वाला। ए कंपनीड, ACCOMPANIED, ACCOMPANIED, ए कंपनीड मतलब साथ होने वाला। ACCOMPANIED, ए कंपनीड मतलब साथ होने वाला। अगला साथ में जाने वाली वस्तु। साथ में जाने वाली वस्तु को तो इसकी अंग्रेजी होगी, वर्ड होगा स्पेलिंग साथ में जाने वाली वस्तु। ए कंपेनीमेंट, ACCOMPANIMENT, 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 साथ में जाने वाली वस्तु। अगला है सह अपराधी या गलत कार्य में साथी। सह अपराधी या गलत कार्य में साथी, तो इसकी इंग्लिश होती है ACCORDIAN, सॉरी ये नहीं होती, ACCOMPLICE होती है, ACCOMPLICE, ACCOMPLICE मतलब सह अपराधी या गलत कार्य में साथी, ACCOMPLICE। अगला है समाप्ति या समापन या इत्सिरी। समाप्ति या समापन या इत्सिरी, इसको कहते हैं ACCOMPLISHMENT, 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 समाप्ति या समापन या इत्सिरी, ACCOMPLISHMENT। अगला एक प्रकार का वाद्य या आर्गन बाजा, तो इसे कहते हैं एकॉर्डियन, ACCORDION, ACCORDION, एकॉर्डियन, ACCORDION, एकॉर्डियन, एक प्रकार का वाद्य या आर्गन बाजा, ACCORDION, एकॉर्डियन। अगला है संचित होना या संचय करना या संग्रह करना या संकलित करना, तो इसे कहते हैं एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट, संचित होना, संचय करना, संग्रह करना या संकलित करना, एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट। अगला है आदि या व्यस्त, तो इसे कहते हैं एक कस्टुमेट, ACCUSTOMED, 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 आदि या व्यस्त। अगला है प्राप्त करना या पूरा करना या सफल बनाना या संपन्न करना, तो इसे कहते हैं अचीव, ACHIEVE, तो अचीव मतलब प्राप्त करना, पूरा करना, सफल बनाना, संपन्न करना। अगला है पीड़ा या सूल, तो इसे एकिंग कहते हैं, पीड़ा या सूल को एकिंग, ACHING, एकिंग, एकिंग, पीड़ा या सूल। अगला है किसी वस्तु की प्राप्ति रसीद या स्वीकृत, तो इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट, ACKNOWLEDGMENT, ACKNOWLEDGMENT, एक्नॉलेजमेंट, किसी वस्तु की प्राप्ति रसीद या स्वीकृत। अगला है एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान, ACOUSTICS, ACOUSTICS, एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। अगला है परिचय या जान पहचान, परिचय या जान पहचान, तो इसकी इंग्लिश होती है एक्यूटेंस, एक्यूटेंस, स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, ACQUAINTENCE,
TANCE, ACQUAINTANCE, 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 परिचय या जान पहचान। अगला है बरी या मुक्त, तो बरी या मुक्त ये एक्वाइटेड कहलाता है, ACQUITTED, एक्वाइटेड, ACQUITTED, एक्वाइटेड मतलब बरी या मुक्त। अगला है किसी जमीन का एकड़ों में क्षेत्रफल, तो उसे कहते हैं एक्रीज। किसी जमीन का एकड़ों में क्षेत्रफल तो उसे कहते हैं एक्रीज, ACREAGE, एक्रीज, ACREAGE, एक्रीज मतलब किसी जमीन का एकड़ों में क्षेत्रफल। अगला है अपने आप को स्थिति के अनुसार ढालने वाला, उसे कहते हैं एडेप्टर, ADAPTOR, एडेप्टर, ADAPTOR, एडेप्टर। अगला है भोजन आदि में मिलाया जाने वाला पदार्थ जो इसके रंग, स्वाद आदि को सुधार देता है, तो उसे कहते हैं एडिटिव्स, एडिटिव्स, ADDITIVES, 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 एडिटिव्स मतलब भोजन आदि में मिलाया जाने वाला पदार्थ जो इसके रंग, स्वाद आदि को सुधार देता है। अगला है पता, तो इसकी स्पेलिंग सभी जानते होंगे, ADDRESS, एड्रेस। अगला है प्रशासक, तो इसकी भी इंग्लिश स्पेलिंग कई बार पूछी गई, एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। अगला है प्रशंसनीय या बहुत अच्छा या अति उत्तम, तो उसे कहते हैं एडमिरेबल, ADMIRABLE, एडमिरेबल, ADMIRABLE, एडमिरेबल मतलब प्रशंसनीय या बहुत अच्छा या अति उत्तम। अगला है नौसेना विभाग, जल सेना अध्यक्ष का पद या कार्य क्षेत्र, तो इसे कहते हैं एडमिरल्टी, नौसेना विभाग या जल सेना अध्यक्ष का पद या कार्य क्षेत्र, तो उसे कहते हैं एडमिरल्टी, ADMIRALTY, ADMIRALTY, एडमिरल्टी। अगला है स्वीकार करने योग्य, तो इसकी होगी इंग्लिश एडमिजिबल, स्वीकार करने योग्य, एडमिजिबल, ADMISSIBLE, एडमिजिबल, ADMISSIBLE, एडमिजिबल, स्वीकार करने योग्य। अगला है जो स्वीकार करता हो तो उसे एडमिटिंग कहते हैं, ADMITTING, एडमिटिंग, एडमिटिंग, ADMITTING, एडमिटिंग मतलब जो स्वीकार करता हो। अगला हो यौवन उन्मुख, तो इसे कहते हैं एडोलेसेंट, ADOLESCENT, ADOLESCENT, एडोलेसेंट, यौवन उन्मुख, ADOLESCENT, एडोलेसेंट, यौवन उन्मुख। अगला गोद लिया हुआ या अपनाया हुआ गया, तो एडॉप्टेड कहते हैं, ADOPTED, एडॉप्टेड, ADOPTED, एडॉप्टेड, गोद लिया हुआ या अपनाया गया। अगला है श्रद्धेय या पूजनीय, तो इसे कहते हैं एडोरेबल, एडोरेबल, ADORABLE, एडोरेबल, ADORABLE, एडोरेबल, श्रद्धेय या पूजनीय। अगला है लाभदायक, तो इसे कहते हैं एडवांटेजियस, एडवांटेजियस मतलब लाभदायक, ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस, ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस, लाभदायक। बैरी, शत्रु विरोधी या प्रतिद्वंदी, तो इसे कहते हैं एडवर्सरी,
ADVERSARY, एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी, बैरी या शत्रु विरोधी, प्रतिद्वंदी, ADVERSARY, एडवर्सरी, बैरी या शत्रु विरोधी या प्रतिद्वंदी। अगला है प्रचार करना या विज्ञापन करना, तो इसे कहते हैं एडवर्टाइज, ADVERTISE, एडवर्टाइज, ADVERTISE, एडवर्टाइज, प्रचार करना या विज्ञापन करना। अगला है एडविजेबल, उचित या उपयुक्त, एडविजेबल, ADVISABLE, ADVISABLE, एडविजेबल, उचित या उपयुक्त। अगला है हवाई करतब से जुड़ा हुआ, हवाई करतब से जुड़ा हुआ तो इसे कहते हैं एरोबैटिक, AEROBATIC, एरोबैटिक, AEROBATIC, एरोबैटिक, हवाई करतब से जुड़ा हुआ। अगला है एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, AESTHETIC, AESTHETIC, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र। अगला है मिलनसार या अच्छे स्वभाव का या विनम्र या सुशील, तो इसे कहते हैं अफेबल, AFFABLE, AFFABLE, अफेबल, मिलनसार या अच्छे स्वभाव का या विनम्र या सुशील। अगला है प्रभाव डालना या असर करना, तो इसे कहते हैं अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, प्रभाव डालना या असर करना, AFFECT, अफेक्ट। अगला है रोग या स्थिति आदि को बिगाड़ देना, अधिक गंभीर बना देना, तो इसे कहते हैं एग्रेवेट, रोग या स्थिति आदि को बिगाड़ देना या अधिक गंभीर बना देना, तो इसे कहते हैं एग्रेवेट, AGRAVATE, एग्रेवेट, रोग स्थिति आदि को बिगाड़ देना या अधिक गंभीर बना देना। अगला है समूह में इकट्ठा होना या करना या योग्य होना, तो इसे कहते हैं एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट, समूह में इकट्ठा होना या करना होगा। तो इतनी ही मीनिंग रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में छोटे छोटे वीडियो होंगे तो ज्यादा बार बार देखने में अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट पार्ट में इससे की जो शेष स्पेलिंग बची हैं उनको लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।